Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to do a Python program that inputs a number and finds whether it is even or odd. इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनाकोंडा नेविगेटर में जुपिटर नोटबुक दैट इज़ बिल्ट इन एप्लीकेशन। इसको लॉन्च करते हैं तो इस लॉन्च क्लिक करते हैं तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। अगर कोई फ़ाइल आपके पास पड़ी है तो यहाँ पर स्टोर्ड है, आप यहाँ ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ले सकते हो। न्यू पाइथन फाइल्स है, फाइल्स में जा सकते हो, यहाँ पर पाइथन 3 क्लिक करें और आपने यहाँ पर अपना प्रोग्राम राइट करना है। अच्छा, इसके अलावा आप गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसका भी यूज़ बताया था, दैट इज़ वेब बेस्ड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, या पाइचार्म जो है कम्युनिटी एडिशन है उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम राइट किया हुआ है, उसको जस्ट पेस्ट करी हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ समझा देती हूँ। अब बात करते हैं यूज़र से इनपुट। हमारा प्रोग्राम क्या था, दैट इनपुट्स अ नंबर। इनपुट यानी यूज़र से इनपुट लेना। इसके लिए आप इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स बताए थे। इनपुट का फंक्शन राइट करने का क्या वे है, इनपुट पैरेंथेसिस में आप अपनी स्ट्रिंग राइट करते हो, इन्वर्टेड कॉमास यानी डबल कोटेशन मार्क में आप इसको राइट करते हो। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी स्ट्रिंग यानी यूज़र से जो भी मांगना चाहते हो इसको राइट कर सकते हो। इसके अलावा फिर यहाँ पर ये जो इंट है, यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की गई है। इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। यानी आप जिस टाइप की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हो या रिटर्न करना चाहते हो तो आप वही फंक्शन यहाँ यूज़ करोगे। यहाँ पर नंबर की बात हुई थी कि नंबर ले यूज़र से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रही हूँ, इंट यूज़ कर रही हूँ, यानी इंटीजर यूज़र से लेगा, या स्ट्रिंग या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़र से नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई इवन और ओड की। जब भी सिचुएशन इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो ये मीन्स रिमाइंडर आपके पास कुछ नहीं बचता। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लिखते हो एक्स मॉडुलस। अच्छा, यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स लिया, आपकी मर्ज़ी है, आप वाई ले लो, ए ले लो, बी ले लो, जो भी लेंगे वो यहाँ पर आप राइट करोगे, ठीक है। यहाँ पर राइट करेंगे। इसके अलावा मॉडुलस किस लिए यूज़ होगा, जैसे डिवाइड करते हैं ना तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो 0 के इक्वल हो। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि कम्प्लीटली 2 पर डिवाइड हो जाता है। अगर आप सपोज़ करें 3 पर आप देखना चाहते हैं कि नंबर 3 पर डिवाइड होता है यानी डिविजिबल बाय 3, 4 और 5, तो आप वही नंबर यहाँ पर राइट करेंगे और इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा, सपोज़ करो मैं 3 पर करना चाहती हूँ कि ये नंबर 3 पर कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ 3 राइट करूँगी और इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो ये इस टेबल पर कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर 5 लिखती हूँ तो 5 पर डिविजिबल होगा, अगर 6 लिखती हूँ तो 6 पर डिविजिबल होगा, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर है डिवाइड करने के बाद जो बाकी बचता है वो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इवन नंबर हमें पता है कि 2 पर डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, इसीलिए मैंने x जो भी वेरिएबल यहाँ राइट करेंगे वो यहाँ राइट होगा। डिवाइड 2 करोगे इज़ इक्वल टू आपके पास 0 यानी कुछ भी नहीं बचेगा। तो यह प्रिंट का फंक्शन ऑलरेडी बताया है मैंने। प्रिंट का फंक्शन क्या है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। जैसे C में आप प्रिंट f यूज़ करते हो, C++ में C आउट यूज़ करते हो, और यहाँ पर जस्ट P यूज़ होता है। और याद रखिएगा पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप यहाँ पर कैपिटल P राइट नहीं कर सकते, स्मॉल p ही करेंगे। और यहाँ पर इंडेंटेशन का बताया था, यानी इफ़ कीवर्ड के नीचे ही सेम लेवल पर इन ऑर्डर में सीक्वेंस में आपके पास एल्स आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इधर उधर नहीं कर सकते, देख लें रेड हो गया है, ठीक है। तो ये सेम इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। और जो प्रिंट है यानी उससे नेक्स्ट लेवल पर होगी, थोड़ा सा आगे लेसर होगी या इक्वल होगी, ठीक है। लेसर आप इसको करोगे, इंडेंटेशन करोगे। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रिंग जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हो, गिवन नंबर इज़ एन इवन नंबर, दिस इज़ एन इवन नंबर, इट इज़ एन इवन नंबर, जो भी राइट करना है कर लें। एल्स आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन नंबर इज़ एन ऑड नंबर। इफ़ एल्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पर कहा गया है कि गिव फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड, यानी बताओ कि ये इवन है या ऑड है। 2 सिचुएशन यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। इफ़ एल्स पार्ट यूज़ करेंगे, यानी इफ़ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई देन हमारा ये वाला पार्ट डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ हमारा ये वाला डिस्प्ले होगा। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हम करते हैं, कोई भी इंटीजर कर देती हूँ, सपोज करें मैं 5 करती हूँ। गिवन नंबर इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर आप लोगों को पता है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसके एंड में 0 हो, 2, 4, 6, 8 होता है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर मैंने 5 क्लिक किया था, एंटर किया था, तो मेरे पास देखें ऑड नंबर आ गया। अगेन इसको करके देखते हैं, तो हम करते हैं 16।
तो 16 देखिए गिवन नंबर इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर मैंने कहा लास्ट में 0 आ जाए, 2 4 6 8 और 8 आ जाए, तो ये क्या है 6 आया तो इवन नंबर है। इसको और भी करके देखते हैं। यहाँ कर्नल में जाएं, उसे रिफ़्रेश करें, क्लियर कर दें आउटपुट। आपने आउटपुट क्लियर करनी है और यहाँ क्लियर हो जाएगी, देन हम अगेन इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया। आप कोई भी नंबर डिस्प्ले करवाना चाहें, मैं कर देती हूँ 100 कर देती हूँ। ठीक है, तो 100 देखें क्या आता है, इवन नंबर। मैंने कहा था लास्ट में 0 आ जाए तो तब क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसी तरह से अगेन मैं इसको रन भी कर सकते हैं, डायरेक्टली रीस्टार्ट एंड रन कर दें, आपके पास रन हो जाएगा। यहाँ पर आ गया, इसको करके देखते हैं, 25 करते हैं। ठीक है, 25 देखें गिवन नंबर इज़ एन ऑड नंबर, लास्ट में 5 है तो ये क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सो वी हैव कंप्लीट आवर प्रोग्राम हियर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।